स्पेशल मैरिज एक्ट और उसके साथ जो कोर्ट मैरिज होती है, कोर्ट मैरिज के अलावा कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करते, मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे संबंधित आपने काफ़ी सारे मुझे प्रश्न पूछे थे, सवाल पूछे थे। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो लगभग ज़्यादातर लोगों ने जो प्रश्न किए थे उन सवालों का मैं जवाब आपको दे सकूं। तो अगर बात करते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसीजर होता है, तो क्यों आखिर इसमें 30 दिन का समय लगता है अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट में करें, और ये क्यों होता है ऐसा, 30 दिन का समय देने के पीछे क्या कारण है। सबसे पहली बात यह है कि जब आप मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्पेशल मैरिज में आप जाएं तो 30 दिन का मैंडेटरी प्रोविजन है, समय है, वो लगता ही लगता है। और ये इस वजह से लगता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली इंस्पेक्ट कर लिए जाएं, देख लिए जाएं, और उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप 30 दिन के अंदर डिफॉल्ट या ऑब्जेक्शन रिमूव कर दें। कोई और व्यक्ति अगर आपके शादी से संबंधित या मैरिज रजिस्ट्रेशन से संबंधित ऑब्जेक्शन देता है, आपत्ति देता है, तो उस आपत्ति का निराकरण भी करने का यह समयावधि होता है। आप तुरंत जाएंगे, सबमिट करेंगे, आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब मान लीजिए कल को कोई प्रॉब्लम हुई या दिक्कत हुई, तो इस वजह से 30 दिन का समय होता है कि अगर कुछ इस प्रकार की टेक्निकल कोई दिक्कत आ जाए या लीगल कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं तो इस 30 दिन के अंदर उसे सॉल्व किया जा सके। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो 30 दिन के बाद आपको मैरिज रजिस्ट्रार जो होता है कंसर्निंग, या सब मैरिज रजिस्ट्रार, वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देता है, मैरिज सर्टिफिकेट दे देता है। बट 30 दिन का समय इसी वजह से। मैक्सिमम ये कितने दिन तक हो सकता है, कब तक आपकी जो मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है स्पेशल मैरिज में या कोर्ट मैरिज की जो प्रक्रिया है वो कितने दिन तक खिंच सकती है, लंबा जा सकती है, लास्ट ड्यूरेशन क्या है, वो है 3 महीने यानी 90 दिन। 90 दिन तक नहीं अगर आपकी शादी हुई या रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाता है। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए मुझे शादी करनी है, मैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोर्ट मैरिज करने के लिए जाता हूं। मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, सब कुछ। बट वो जो लड़की जो मुझसे शादी कर रही थी, एप्लीकेशन तो सबमिट कर दिया बट सेकेंड डेट ऑफ हियरिंग जो 30 दिन के बाद दी जाती है उसमें आती ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, वो अगली डेट के लिए केस चला जाएगा। फिर मान लीजिए अगले महीने भी जो तारीख दी हुई है उस डेट पे भी नहीं आती है तो 1 महीने और टल जाएगा। ऐसे 90 दिन तक टल सकता है। और अगर लड़की नहीं आती है तो अपने आप ये जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है और मेरा एप्लीकेशन जो था वो निरस्त हो जाता है। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल लोगों का ये भी था कि क्या कोर्ट मैरिज करने के लिए या मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें खुद वहां पे जाना पड़ेगा, पर्सनली उपस्थित होना पड़ेगा या नहीं। भाई साहब, आप शादी कर रहे हैं तो आपको तो जाना ही पड़ेगा, ये तो लॉजिकल है। और इसके अलावा अगर आप शादी का रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं तो भी आपको जाना पड़ेगा। एटलीस्ट ब्राइड और ग्रूम दोनों को तो जाना ही पड़ेगा। कुछ जगह पे फर्स्ट और सेकेंड डेट ऑफ हियरिंग दोनों पे जाना पड़ता है, बट कुछ जगह पे केवल फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में कोई भी एक पर्सन जाए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करे, और जो सेकेंड डेट ऑफ हियरिंग होती है, दूसरी जो सुनवाई की डेट होती है 30 दिन के बाद की जो तारीख दी जाती है, वहां पर मैंडेटरी लड़का और लड़की को जाना पड़ता है, दोनों जाते हैं। कोई ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन आप रिमूव कीजिए, कॉपी ऑफ जो इंटेंशन इंटेंडेड नोटिस है वो आप सर्च करें। अब ये नोटिस की जब बात करते हैं तो एक और तीसरा प्रश्न लोग ने सबसे ज्यादा पूछा कि जो नोटिस हम शादी से संबंधित, कोर्ट मैरिज से संबंधित, मैरिज रजिस्ट्रेशन से संबंधित करते हैं, क्या वो हमारे घर पर जाता है। घर पर भेजने का कोई भी प्रावधान नहीं है कानून में। ये जो नोटिस है वो 30 दिन का जो समय होता है वो ऑब्जेक्शन के लिए जो समय दिया जाता है, और ये जो नोटिस भेजा जाता है यानी सूचना जो भेजी जाती है वो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस या मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में ही अफिक्स किया जाता है, चिपकाया जाता है। या कई जगह पे एसडीएम को अगर पावर है तो एसडीएम की कोर्ट में चिपकाया जाता है, वो आपके घर पे नहीं भेजा जाता। अगर घर पे भेजा जा रहा है तो जो हायर अथॉरिटी, आप उनको शिकायत करें, वो गलत प्रक्रिया अपना रहे हैं। घर पे भेजे जाने का कोई भी सवाल नहीं है। कई जगह पर ऐसा होता है कि वो घर पे नोटिस, अगर घर पे ही नोटिस भेजना तो लोग कोर्ट मैरिज क्यों करेंगे। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन एक दोबारा आ जाता है, सवाल एक खड़ा होता है। तो अगर किसी को कोर्ट मैरिज करनी है, अगर आप उसके घर पे ही नोटिस भेज देंगे तो फिर तमाशा हो जाएगा। तो इस वजह से कानून में ऐसी प्रक्रिया है कि नोटिस जो है वो नोटिस बोर्ड पे अफिक्स किया जाता है, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस। अब मान लीजिए दो लड़का लड़की आपस में शादी करते हैं, लड़का भोपाल का है, लड़की मुंबई की है। तो जो एक नोटिस है वो कहां पे फिक्स होगा,
वो भोपाल के जुरिडिक्शन में फिक्स होगा, और दूसरा मुंबई भेजा जाएगा, जो मुंबई का कोर्ट होगा या मुंबई में जहां पर मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर बैठता है, जैसे मुंबई में बीकेसी या बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास जो खार एरिया है वहां पर मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस भेजता है, तो इंडियन पोस्ट के थ्रू वहां नोटिस की एक कॉपी भेजी जाएगी और वहां पे ये चिपकाया जाएगा। क्यों? क्योंकि लड़की मुंबई में रहती है, लड़का भोपाल में रहता है। तो एक नोटिस जो फिक्स किया वो भोपाल में किया और दूसरा जो नोटिस फिक्स किया वो मुंबई में किया। अगर दोनों एक ही जगह पे रहते हैं तो एक ही नोटिस फिक्स होगा। तो ये उसकी प्रक्रिया होती है, नोटिस घर पे नहीं जाता है। अब एक और बात ये आती है कि मान लीजिए अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में किसी विदेशी लड़का या लड़की से शादी करना चाहें तो क्या आप स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और भारत का ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो किसी इंडियन को किसी विदेशी महिला या पुरुष से, लड़का या लड़की से शादी करने से रोक सके। हाँ, ये बात जरूर है कि दोनों का जो मेंटल कंडीशन होनी चाहिए वो साउंड माइंड होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए शादी करने के लिए, उनकी उम्र प्रॉपर होनी चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट दस्तावेज प्रॉपर होने चाहिए, वो दूसरी बात है। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी इंडियन एक फॉरेनर से शादी कर सकता है अगर वो वैलिड मैरिज के अंदर एंटर हो रहा है। तो अगर कोई इंडियन बाहर विदेश में जाके शादी करना चाहे तो क्या होगा? फिर एक अलग कानून है, वो है फॉरेन मैरिज एक्ट ऑफ 1969 का कानून। अगर मैं विदेश में जाके शादी करना चाहता हूं या किसी विदेशी लड़की से बाहर, अपने देश को छोड़ बाहर कहीं शादी करना चाहता हूं, तो यह कानून एप्लीकेबल होगा। फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 का जो कानून है वो एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का कानून एप्लीकेबल होगा जिसके अंतर्गत शादी होगी। तो ये है प्रक्रिया। और अगर विदेशी के साथ शादी करें तो ये भी ध्यान रखें आप कि नो इम्प्लीडमेंट सर्टिफिकेट ये भी आपको रिक्वायर्ड होगा, जरूरी होगा। जो भी विदेशी है उसे लेके आना पड़ेगा, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसकी कंट्री से, या कि एम्बेसी से एनओसी लेना पड़ेगा। जो भी कंसर्न एम्बेसी है, मान लीजिए आप किसी ऑस्ट्रेलियन लड़की से करना चाहें या यूएसए में करना चाहें तो वहां की जो एम्बेसी है वो आपको एनओसी देगी। और जो वीजा है, जो विदेशी है उसका वीजा जो है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, ये भी एक जरूरी बात है, वैलिड होना चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो आपके मुख्यतः प्रश्न थे उनका जवाब देने की मैंने इस वीडियो में आपको कोशिश की। कोई और प्रश्न अगर आप करना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आप अशोक पांडे के साथ बने हुए थे, जो कीमती महत्वपूर्ण समय आपने मुझे दिया इसके लिए धन्यवाद। किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर आप बात करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप नंबर इसी पर्पज के लिए दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।